अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग एआई के साथ कैसे और क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और किस हिसाब से लेके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू बी मैनेजिंग दीज़ डेज़ बिकॉज़ के टेक्नोलॉजी डे बाय डे एवोल्यूट होती जा चली आ रही है। तो हमारे पास कोई भी इतना कोई ख़ास रिसोर्सेज़ नहीं होते। हम लोग पाकिस्तानी हैं, ऑफ़ कोर्स वी आर पाकिस्तानी पीपल एंड वी हैव नॉट टू मच रिसोर्सेज़ बिकॉज़ कि हम लोग जो हमें जो भी बात करता है उसके पीछे लग जाते हैं कि यार अच्छा यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है, ये ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। लेकिन हम लोग खुद अपना माइंड को यूज़ नहीं करते, हम लोग ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन कि हम लोग जब भी अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हाउ? Yeah, there's a lots of points whenever we are going to be start a new journey, we are going to start some kind of new career, content creations and some kind of other stuff. Then we are really faced to that this kind of silly stuff that how, no, where, why, और blah blah blah. और इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि खुद तो डिमोटिवेट हुए ही होते हैं और हमें भी साथ-साथ लेके कर रहे होते हैं कि हमने यार ये खुद नहीं ऐसे करना था, ऐसे कर लिया, वैसे करना था, वैसे कर लिया, या ये चीज़ इस तरीके से नहीं ऐसे होगी, इस तरीके से नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो या देयर्स आर लॉट्स ऑफ थिंग्स और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, जो भी एआई का जो एवोल्यूशन जो चल रही है ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लेके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम लोग एआई की हेल्प से, एआई का मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फ थिंकिंग आप एक रोबोट उठा के लेके आओगे यहाँ पर, वो आपको हर एक चीज़ बताएगा कैसे करना है, क्यों करना है, किस हिसाब से करना है। देयर इज़ नो काइंड ऑफ एआई। There's a chatbots which we are going to be used just like a ChatGPT, Blackbox AI, and Cloud AI, and more of the like these kind of things, and DeepSeeker and other stuff. So, as a IT project manager, I'm going to be explain the things and steps which you are going to be follow, and you can definitely evaluate your vocabulary, and you can also upgrade yourself with the help of AI. सो या फर्स्ट स्टेप, हम लोग जब भी एआई को अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे दिमाग में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई के साथ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाईजान। आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी होगी। आपको देखना होगा कि वो उस एआई को जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस हिसाब से क्या-क्या चीज़ें वो जनरेट कर सकता है। ऑफ कोर्स वो डीप फेक्स चीज़ें भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि मैं भी अक्सर नाम लिया, मैं हम थंबनेल्स भी एआई से बनाता हूँ। इट्स ओके, वो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यस, कभी-कभार मैं अल्लाह भला करे इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ को भी मॉडिफ़ाई करता हूँ एआई से। ये सीक्रेट है। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि एआई के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी create an architect design, for example, and you have a massive idea, but you don't know how to execute that kind of part, so you can definitely create a prompt, just like a human languages, and you just write those kind of ideas on the paper, or maybe you can write on the directly on the chat gpt or a cloud ai, and then you can easily create a lot of things and stuff. Okay, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया कि मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन उसका अब आखिर डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह के स्टैक्स होंगे, स्टेक होल्डर्स किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, और हम लोग कौन-कौन से स्टैक को यूज़ करेंगे, कौन-कौन से फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना है और कैसे-कैसे चीज़ें लेके चलनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि बैकएंड को किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसका डाटा जो भी होगा वो किस तरीके से लेके चल रहा होगा, कैसे हैंडल हो रहा होगा, और क्या-क्या चीज़ें होंगी जो कि अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू बी मैनेज इन आवर डेली लाइव्स। सो फर्स्ट थिंग, सेकंडली हम लोग जब भी कोई प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, और उसके साथ हमें एक्यूरेटली जो भी हम लोग दिमाग में सोच रहे होते हैं वो रिजल्ट नहीं आता, तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को नहीं जानते। हम लोगों ने कैजुअली जो भी टॉक करते हैं हम उसको उठाते हैं, जो दिमाग में आ रहा था वैसे का एज़ इट इज़ लिख रहे होते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोगों को जो भी चीज़ देनी हो एक प्रॉपर अलाइन एंड प्रॉपर मैपिंग के हिसाब से देनी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे कोई आर्ट एंड डिज़ाइन चाहिए, तो मैं उसको बताऊँगा कि इसके इतने यूज़र्स को मैंने 10,000 यूज़र्स को फर्स्टली टारगेट कर रहा हूँ। हमारा जो अर्ली जो लॉन्च होगी उसके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए, मेन स्टफ़ आना चाहिए, इसके ये बग्स जो ये स्टैक्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन कोई बना रहा हूँ तो वो कोटलैन के अंदर बनेगी या फ्लटर के अंदर बनेगी या रिएक्ट नेटिव के अंदर बनेगी, देन वी आर गोइंग टू बी मैनेज द ईच एंड अदर स्टफ़। उसके बाद अगर हम लोग बैकएंड के अंदर करें तो कौन से बैकएंड के ऊपर वो किस हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग कौन सा स्टैक्स यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग स्टैक्स यूज़ करते हैं, लारावेल को यूज़ करते हैं, पीएचपी को यूज़ करते हैं या मायएसक्यूएल को यूज़ करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टैक्स लैंग्वेजेस लाइक वी आर गोइंग टू बी यूज्ड, बट बस मेरी जो टॉप फेवरेट है वो नॉट जेएसपी है। ठीक है, और उसके बाद ये बैकएंड के तौर के ऊपर, लेकिन वो क्योंकि वेब के ऊपर ज़्यादा पोर्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐप के ऊपर भी चल सकती है, ऐप के ऊपर भी चल सकती है। ठीक है, मंस्टैक जो होते हैं वो ऐप के ऊपर भी क्रिएट कर रहे होते हैं, दैट्स टोटली फाइन।
और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग लारावेल जो है वो मेरा फ़ेवरेट है। डॉट नेट जो है वो भी क्या कहते हैं बैकएंड के अंदर यूज़ हो जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो जाती है, सी शार्प के साथ वो यूज़ हो रही होती है, सी प्लस प्लस भी यूज़ हो रही होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टैक्स इनके, और हम लोग रूबी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग वू लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ऐप शॉप भी यूज़ करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टैक्स के हम लोग अंडरस्टैंड करने चाहिए कि हम लोग क्या-क्या चीज़ें ईज़ी और ईज़ी-वीज़ी वे के अंदर हम लोग कर सकते हैं। सो ये तो थी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी। अब हमने इससे काम कैसे लेना है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमने कोई चीज़ नोट करनी है या कुछ भी लिखना है, आप उसको पेपर के ऊपर नोट कर लें। यार इसमें ये आइडियाज़ होने चाहिए। आपने माइंड में आपको आपको पता होगा, जैसे भी हमने अगर सीएस के स्टूडेंट, आपको डाटा स्ट्रक्चर जो होगा या जो होगा डाटा ट्री होगा उसका उसके बारे में नॉलेज होगा। डाटा स्ट्रक्चर भी आपको क्रिएट करना होगा, वो भी पता होगा। आपको ट्री क्रिएशन का ट्री जो क्रिएट करते हैं उसके बारे में पता होगा कि कैसे और किस हिसाब से लेके चलते हैं। राइट? और अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने अपना बैचलर्स जो है वो मेडिकल के अंदर किया, लेकिन दे आर गोइंग टू बी मूव टू द आईटी सेक्टर, तो दैट्स टोटली फाइन। दे नीड टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द कोडिंग एंड अदर स्टफ, एंड देन दे आर गुड टू गो। और अगर मैथमेटिशियंस हैं आप लोग, तो आप तो डेफिनिटली कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, क्योंकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, आपको लॉजिक्स के बारे में पता होगा, लॉजिक बिल्डिंग के बारे में पता होगा, कोडिंग को किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो उस चीज़ के बारे में पता होगा, तो दैट्स टोटली प्रोडक्टिव। लेकिन एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आईटी का डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अंडरस्टैंड करनी होती है। लाइक एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द क्लाइंट मेंटालिटी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी क्रिएट अ मैसिव आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग विद द हेल्प ऑफ द बैकएंड डेवलपर, बिकॉज़ द बैकएंड इज़ द मेन थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू बी मैनेज। ओके? फ्रंट एंड जैसा भी दिखता हो, अगर उसका बैकएंड अगर आप ब्रीच कर रहे हैं, तो वो डेफिनिटली वो द यूज़लेस स्टफ है। हमें प्रोडक्टिविटी तो शो करनी है, लेकिन अट्रैक्टिवनेस के साथ-साथ है, जब हम लोग जो कोई भी चीज़ हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ-साथ हम लोगों को चीज़ों को लेके भी चलना आना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अट्रैक्टिव फ्रंट एंड पेज बना दिया कि मेडिकल की फ़ील्ड के लिए, ठीक है? लेकिन उसका बैकएंड के अंदर जितना भी डाटा है मेडिकल्स की फ़ील्ड के अंदर, कोई मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मैंने ऐड कर रहा हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसके अंदर कोई पेशेंट्स की लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ या कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, तो अगर वो काम ही नहीं कर रही, वो डाटा अगर 10 लोगों के एंट्री के बाद वो ब्रीच हो रहा है, वो पहली एंट्री भी को भी ख़त्म कर रहा है, तो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। वो जितनी मर्ज़ी अट्रैक्टिव दिखती हो, मैं उसको साइड पे कर दूँगा। मतलब टोटली लॉस। तो इस हिसाब से अगर आप लेके चलोगे, तो देयर आर लोड्स ऑफ अदर स्टफ, एंड डेफिनिटली यू रियली नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हैपेंड विदाउट एनी स्ट्रगल एंड अदर स्टफ। सो आपको बैकएंड के साथ तो बहुत कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई, बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांज़ैक्शंस के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और क्या कैसे-कैसे लेके कौन-कौन से बैंक के साथ अटैच होता है, और कैसी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, कितना टैक्स परसेंट टैक्स को डेडिकेशंस होती हैं, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, ये भी डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स के मैंने जो भी अभी तक का रिसर्च वर्क जो मैंने किया है, बिकॉज़ मुझे 5 साल हो चुके हैं एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोफेशनली तौर के ऊपर जो आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैं कहूँगा अपनी एज़ अ डिग्री को कहूँगा, या मैं कुछ भी कहूँगा, तो मेरे 5 साल हो चुके हैं कि मैं एज़ अ परफेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। सम ऑफ द टाइम से मुझे भी डिसहार्डनिंग होती है, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करता, दैट्स टोटली फाइन। दिस इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन द नेक्स्ट एरा, बिकॉज़ कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप उससे ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन समटाइम्स यू रियली नीड टू बी फेस द harshness of the clients and the developers as well, and the users. There are lots of things, because you are not going to satisfy everybody, but yeah, but you can satisfy yourself. दूसरी बात जो क्लाइंट की बात होती है, आप हर बात क्लाइंट की बात में सर हिला दोगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप उसको बताओगे, जो टेक्निकल बंदा होगा उसको भी एक्सप्लेन करोगे, सर मेरे साथ जो मेरा नॉलेज है, अगर आपको आप कहते हैं कि टेक्निकल अगर वो होता ना, तो वो आपके पास नहीं आता, उसके पास नॉलेज ज़रूर होगा, लेकिन वो जो टेक्निकल बंदा आपके पास आया है, वो ही इज़ गोइंग टू बी नीड सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई ही केम्स टू यू। ठीक है? और जो नॉन टेक्निकल बंदा, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, सर आप हमारे पास आए हैं, दिस इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू बी टेक केयर ऑफ योर प्रोडक्ट, योर बजट एंड योर अपकमिंग फ्यूचर प्रोडक्शन। दैट्स द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी कोई डिज़ाइनिंग करनी होती है, वो भी बहुत सारी सोच समझ के करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब मार्केटिंग के अंदर डिज़ाइनिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई अपने पेजेस को डिज़ाइन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, लेकिन एज़ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स थिंग कि अगर आप एज़ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चल रहे हो, तो आपने क्लाइंट की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करना है। यू आर नॉट गोइंग टू से दैट कि ओके दिस इज़ गोइंग टू बी फाइन। ठीक है? अब अपने आप से
कह तो सकते हो कि हाँ, सैटिस्फाई हूँ, लेकिन अगर क्लाइंट सैटिस्फाई नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, तो वो कुछ और ही लेके आएगा। यू आर नॉट गोइंग टू थिंक बाय योर ओन माइंड, यू आर गोइंग टू बी थिंक बाय द क्लाइंट्स माइंडसेट। ओके? ये मेन रूल है, ये हमेशा याद रखना। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हमेशा ये बेवकूफ़ी करते हैं, अपने डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से बना देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट काइंड के पीपल्स और मेंटालिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो अपनी जॉब्स को लूज़ भी करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक लड़कियाँ ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं लड़कों से डिज़ाइनिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लड़के ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं लड़कियों से। ऑफ कोर्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉजिक दैट कि लड़कियों को फैशन ज़्यादा अच्छा लगता है और लड़कों को खैर, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ? नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है? खैर तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं कि लॉजिक्स भी आते हैं, एरर्स भी आ रहे होते हैं, तो डिबगिंग के क्या स्कोप होता है? एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कोडिंग के अंदर चल क्या रहा है? मतलब वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। यू डोंट नीड टू राइट अ कोड, यू डोंट नीड टू नो एनी काइंड ऑफ स्टैक नॉलेज, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बट as a IT project manager, this is your responsibility that you are going to be present yourself as a leader, not a boss. तो अगर आप एज अ लीडर एक्सप्लेन करोगे तो देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको भी ये चीज़ें आनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ बॉस बिहेवियर कर रहे हो, आप किसी की सिफारिश के ऊपर आगे जाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट ठीक। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू टेक केयर ऑफ द बजट एंड द क्लाइंट माइंडसेट एंड द client's comfort and the delivery and the on-time delivery and the budgets and each and every whatever you are going to be doing. This is a totally responsibility of the IT project manager and product manager. अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको एक्सप्लेन करूँ मैं कि अब एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जो फ़र्क है वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम के साथ लेके चलता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये अभी तो जा रहा है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्ट को लेके चलता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता होता है अक्सर, और कभी-कभार तो वो चलता ही नहीं है। तो मतलब कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो तो अपनी जो चीज़ें हैं वो लेके चलता है, वो हिसाब से लेके चलता है। उसको लॉन्ग टर्म भी चलना पड़ता है, उसकी सैलरी जो आ रही है, और सडनली क्लाइंट कह दे नो, तो नो, गया। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक से फ्री होता है, दूसरे की तरफ आता है, दूसरे को फ्री होता है, तीसरी तरफ जाता है, तो उसके वो टाइम लूप्स चलते रहते हैं। तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि यार वो हर एक की कोड निकाल के उसको रिसर्च करे, फिर उसके अंदर देखेगा इसमें एरर क्या आया, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास और प्रोडक्ट मैनेजर के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक ही टीम को मैनेज करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ही बर्डन होता है, एक ही क्लाइंट होता है, उसने उसी को लेके चल रहा होता है। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक टाइम में मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, उसमें और मल्टीपल क्लाइंट्स की उसने जो टीम होती है उसको मैनेज करना होता है। कभी-कभार 8 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा होता है, एक साइड पे 2 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा होता है, वो एक साइड पे 12 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा होता है। मैक्सिमम 12 लोग ही आते हैं एक टीम के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं आते। इससे ज़्यादा आएँगे तो उनका रोल्स डिफरेंट होगा, उनके काम डिफरेंट होंगे, उसकी हर एक चीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है? अब कई बार ऐसा भी होता है, क्लाइंट्स जो कि वो प्रोजेक्ट लेके आता है वो ओपन बजट लेके आता है, ठीक है? वो कहता है मेरे पास ओपन बजट है, तुम लोग जितनी चाहो उतनी टीम लगाओ, उसको मैं तुम लोग पे कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा काम परफेक्टली चाहिए। अब उसमें क्या होता है, टीम क्यूए की 2 क्यूए रखता है, उसके बाद उनके अंडर 2-3 टेस्टर्स रख देता है, क्यूए की एक प्रॉपर टीम कर देता है साइड पे, ठीक है? फिर उसके बाद ब्लॉक्स बना देता है, मतलब क्लासेस बना देता है, एक क्लास बनाता है, उसके बाद उसके मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल एक कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग एक क्लास को कॉल करते हैं, क्लास जो है वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है? अब उसके अंदर जितने फंक्शनैलिटी सब फंक्शन, एक एक होता है मेजर फंक्शन, उसके बाद सब फंक्शंस आते हैं। मेजर फंक्शन जो होता है वो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली क्लाइंट उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब मेजर फंक्शंस को जब भी वो उसको कॉल करेगा, मुझे कॉल करेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं जो जितने सब फंक्शंस हैं उनके पास जाऊँ और उनको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये काम आपका करना है। फिर वो जो सब फंक्शंस होते हैं वो सारे अपने-अपने रोल्स के ऊपर काम करने लगे, तो फिर उनका एक प्रॉपर टाइम लूप और टाइम मैप बन जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैं कभी और भी वीडियोज़ को साथ आपको माइंड मैप भी बना के दिखाऊँगा। उस हिसाब से लेके चल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि अब जब कोडिंग के हिसाब से हम लोग क्लासेस बनाते हैं ना, तो उसके एक डिफरेंट किस्म के लॉजिक्स चलते हैं, उसके अंदर फंक्शंस चलते हैं, उसकी हर चीज़ चलती है। अब डिज़ाइनिंग की टीम अलहदा कर दी जाती है, उसके अंदर साथ-साथ हम लोगों को क्यूए की टीम अलहदा कर दी, डेवलपर्स की टीम अलहदा कर दी जाती है। डेवलपर्स की टीम ये हो जाती है, उसके बाद आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग की टीम भी होती है, उसमें 2 बंदे होते हैं, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 4 बंदे होते हैं, उनके साथ रिसर्च वर्क किया जाता है, उसके साथ टारगेटिंग
जो ऑडियंस होती है उनको मैनेज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उनके डाटा हैंडलिंग की चीज़ें बना दी, प्रॉपर एक किस्म की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग को हम लोग एक स्केलेटन स्केच ही कहते हैं। उसके बाद हम इसको डिज़ाइनिंग टीम को देना होता है, फिर वो जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये टारगेटिंग ऑडियंस है, इसको ये लेके चलना है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे, ऐसे-ऐसे काम करेंगे और ये चीज़ें होंगी, ठीक है? उसके अंदर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग का काम तो हो गया, हर चीज़ होगी, लेकिन उनका जो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि वो देख रहा होता है कि यार क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट के हाश-वश भी उसमें फ़ील, लेकिन मेक श्योर दैट कि डोंट बिहेव लाइक अ बॉस, बिहेव लाइक अ लीडर। अगर वो आपके अब टीम आपके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो डेफिनिटली यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दे आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ मैसेज ट्रैप, बिकॉज़ कि आपने तब तक रिएक्ट नहीं करना जब तक कि आपके पास बात नहीं पहुँचती है और मेजर बात नहीं होती है। ऐसी मेजर बात होती है तो टू अंडरस्टैंडेबल कि अगर कर सकते हो कि अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये काम इस तरीके से चल जाएगा, तो दैट्स टोटली फाइन। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाईजान इसके अंदर तो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो बेहतर है कि ये बंदा ही इस हर चीज़ की प्रॉब्लम की जो है वो जड़ है, तो इसको निकाल दो। ठीक है? तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, किसी एक के जाने से कभी भी प्रोडक्ट रुकता नहीं है। अब डॉक्यूमेंटेशन, अगर मेन चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग आपने कर ली है, हर चीज़ बना ली है, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग जो कि सॉफ्टवेयरिंग की होती है, वो आप कोई स्केचबुक के अंदर नहीं बनाते। आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसकी। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है? आप स्केचिंग अगर आपने तस्वीरों का अगर लेके चलना, वो भी कर सकते हो, वो एक टूल से भी कर सकते हो। आप सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन आप लिखो, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, वो भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। चैटबॉट्स हैं, हर चीज़ है, उनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो या कुछ भी कर लो। फ्री वर्ज़न के अंदर भी आप 500 पेजेज़ की आप पीडीएफ बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लाउड तो बना के देता है, 33 से 20 से 33 सफ़ों की बना के देता है, कम से कम भी। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो होता भी नहीं कि वो आपको 500 सफ़ों की लेके दे। माइक्रोसॉफ्ट की जो आप समझ लो, तो उसका भी एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाया, तो उसके भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सफ़े थे, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, हर चीज़ होती है, सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, वो चीज़ें होती हैं, हाँ, ठीक है, ओके, इंटरेस्ट होती है, फाइन। लेकिन अगर आप देखो कि आपकी वर्थ कितनी है, आप कैसे हिसाब से लेके चल सकते हो। So yeah, this is a thing which I going to be explaining. Now, but if you guys have any kind of question, then you can directly inbox me, or you can definitely follow me up on the Instagram YW31 official, and also you can follow me on the LinkedIn Yakut Nawab. तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो, और मेरे अगर कोई वीडियोस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे, क्योंकि success is not going to be depending on the some kind of money presence. Yes, you are going to be earn the money with your skills, not the yeah, yeah, I get that. Yeah, you guys understand that which kind of sign I'm going to be present. Yeah, this totally fine. अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के अंदर, लेकिन मैं आपको एआई एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर तुम तक लगा नहीं सकता, लेकिन अगर व्यूज़ अच्छा है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन दिल की बात है, अगर आप लोगों ने सुनी है तो भाई सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो अप दो, गरीब बंदा हूँ, तो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।